राजभाषा पर जो विभागीय परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न पत्र है और बार बार पूछा जाता है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर है, डायरेक्टली आप लोग देख लीजिए। किसी भी परीक्षा में ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। प्रश्न और उत्तर एक बार रिपीट कर देंगे कि सबसे पहले थोड़ा आइडिया ले लीजिए, राजभाषा किसको कहते हैं। समटाइम्स राजभाषा, राज्य भाषा ऐसा मिस्टेक होता है। राजभाषा उसको कहेंगे कि जो कोई राज्य में या देश में खास तौर से जो शासकीय प्रयोजन के लिए या राजकीय प्रयोजन के लिए कोई भी भाषा अगर उपयोग में लाया जाता है, उस भाषा को हम लोग राजभाषा कहेंगे। मतलब कि जिसमें ऑफिशियल काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसको राजभाषा यानी राजकाज का भाषा बोलेंगे। अपना जैसे अनुच्छेद में लिखा है, आप 343 देख लीजिए कि जो अपना हिंदी है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ हिंदी भारत को अपना जो संघ का राजभाषा घोषित किया गया। तो इसीलिए आप जो संवैधानिक प्रोविजन से क्या क्या हिंदी से रिलेटेड, राजभाषा से रिलेटेड, दोनों हम लोग क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। तो डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लें कि संविधान सभा में ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया। सबसे महत्वपूर्ण है 14 सितंबर, तो यही 14 सितंबर 1949। तो इसी कारण से इसको हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं 14 सितंबर को। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये कई बार पूछता है क्योंकि संविधान बन गया था कभी और लागू किसी और दिन हुआ। इसका भी स्टोरी अच्छा है, आपको कभी मौका मिलने से हिस्ट्री का मैटर है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो इसीलिए फिलहाल तो इसको क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसलिए भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अभी बताया हूँ कि 14 सितंबर को। चूंकि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 120 है, 210 है, और जो लास्ट वाला है 343 से 351 तक, इसमें पूरा का पूरा राजभाषा से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिया गया है। तो भाग 5, 6 है और लास्ट में 17, भाग 17। कभी प्रश्न भाग 17 से पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे कि अगर भाग पूछता है तो, अनुच्छेद पूछता है तो। नेक्स्ट है, संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ था। तो ये 14/9/1949 को पारित हुआ था। और अगर डायरेक्टली पूछा कि संघ की राजभाषा क्या है, तो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी, या अगर आप बोल सकते हैं कि देवनागरी में हिंदी अपना राजभाषा है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है। तो 344 का पहला नंबर अनुच्छेद में दिया गया है कि राजभाषा आयोग रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 344 का चौथा पॉइंट में है। अच्छा, राज्यसभा में कितना और लोकसभा में कितना और टोटल कितना, ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि संविधान सभा के अनुच्छेद 344 के तहत, 344 के चौथा के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितना सदस्य होगा। संसदीय समिति में टोटल 30 होंगे। और अगर पूछा जाए कि लोकसभा में कितने सदस्य, तो 20, और राज्यसभा में कितने, तो 10। तो 20 10 टोटल 30, यानी कि संसदीय समिति का टोटल संख्या हो गया 30, लोकसभा में 20, राज्यसभा में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 344 के पहला जो अनुसार राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा है कि जो राजभाषा आयोग है उसका गठन कब किया गया। तो ये 7 जून 1955 को है। एक बार पूछा है शायद, फिर भी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। ये भी कभी कभी पूछता है। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी, तो 1957 में किया गया था। राजभाषा आयोग 55 और संसदीय समिति 57। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 343 का दूसरा पॉइंट नंबर दूसरा है, जो के अनुसार कितने कालावधि तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था। तो शुरू में 15 साल था, उसको कि 15 साल में अंग्रेजी रहने दीजिए क्योंकि अचानक हिंदी में पूरा कार्य नहीं होगा। तो आप 15 ईयर्स डायरेक्टली संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष के लिए ऐसा आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां बनाई गई। तो 3 उप समिति बनाए गए। और संसदीय राज्यसभा समिति की कौन सी उप समिति
रेलवे मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है, तो ये सेकंड नंबर होता है दूसरी उप समिति के द्वारा, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो संसदीय राजभाषा समिति की शाखा है, जो समिति है उप समिति, कौन सा नंबर है जो अपना निरीक्षण रेल मंत्रालय का करता है। तो रेल मंत्रालय का निरीक्षण अपना उप समिति दूसरा करता है। नेक्स्ट है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यही 120 नेक्स्ट है, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यह है 210। मैं वहां बताया था अनुच्छेद 120, 210 और 343 से 356 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 351 में बोला गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, उसका विकास का ध्यान दिया जाए, विकास पे ध्यान दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 344(1) और 351 में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 348 में दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये 346 भी पूछता है, कई बार पूछा है कि जो अगर स्टेट गवर्नमेंट है सेंटर से कोरस्पॉन्डेंस करेगा तो कौन सा राजभाषा में करना है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप 346 भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया। तो यह 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था। तो यह है 27 मई 1952। ये तो पूछा नहीं, फिर भी आपका माइंड में रहना चाहिए। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत। ये भी पूछा है प्रश्न। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है। तो ये 22 है। ये तो नॉर्मल परीक्षाओं में भी पूछता है, डिपार्टमेंट का परीक्षा में पूछता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वीं अनुसूची, टोटल लैंग्वेज कितना है और नया कौन सा लैंग्वेज ऐड हुआ, वो भी ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 120 में दिया। और संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो ये 210। और संविधान के 17 जो था, भाग 17 में भाषा संबंधी कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो 9 है, 43 से 51 तक। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है। एक ही विदेशी भाषा शामिल है, और नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया। तो सिंधी जोड़ा गया था 1967 में, 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया। तो ये है 1992 में, और वो भी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो जो लेटेस्ट वाला है, डोंगरी, संथाली भाषा को किस वर्ष। तो ये 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। टोटल 30-35 क्वेश्चन है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। राजभाषा प्लस उसका संवैधानिक उपबंध क्या क्या है वही है। तो संवैधानिक प्रावधान से संबंधित प्रश्न था, इसीलिए इसको 35 क्वेश्चन में लगभग 30-20 तक ये पूरा का पूरा पूछा हुआ प्रश्न है, कहीं कहीं किसी परीक्षाओं में पूछा है, इसलिए इसको रिवीजन करते रहेंगे। सडन एक बार परीक्षा जाने से पहले एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा।